लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो, शरद पूर्णिमा को खीर क्यों बना करके मतलब लोग बाहर क्यों रखते हैं, फिर सुबह क्यों खाते हैं? 2 लाइनें तो पता होंगी आपको इसके बारे में। अब इसमें यही होता है, देखो जो आज शरद पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्रमा है ना, अपनी पूरी 16 कलाओं पे होता है। हाँ, ठीक है ना, उसमें अपनी 16 पूरी कलाई होती है। उसमें क्या उस समय जो किरणें, अगर मान लो सफ़ेद चीज़ क्या है कि दूध होता है और चावल, ठीक है, तो सफ़ेद जब उनकी जो खीर बनती है उसके ऊपर जो अपनी 16 किरणें जब गिरती है ना, तो अमृत बन जाता है। तो वो क्या कि छलनी से ढक करके उसको रखा जाता है। जब किरणें पड़ती है, रात भर किरणें पड़ने से क्या है कि वो अमृत के समान होता है। और प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके भगवान का पूजन करके और फिर उस खीर का भोग लगाते हैं। जब ठाकुर जी को उस खीर का भोग लगता है, उस खीर का यदि हम खाते हैं, उस खीर को प्रसाद को हम खाते हैं, तो जैसे मान लो बहुत आशीर्वाद भी मिलता है और हमारा जो शरीर हमेशा पूरे साल स्वस्थ रहता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का खीर का इतना महत्व है। धन्यवाद पंडित जी। नमस्ते। आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को खीर क्यों पका करके लोग बाहर क्यों रखते हैं, ये इसका धार्मिक कारण आपको पंडित जी ने बताया, पर मैं व्यवहारिक कारण और वैज्ञानिक कारण ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि सनातन धर्म तो महान तो है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ना सिर्फ इसलिए ही नहीं महान है कि बहुत ज़्यादा हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इसलिए भी महान है कि विज्ञान तो मुझे लगता है बाद में आया, लेकिन हमारे धर्म में पहले से विज्ञान था। और आज का जो दिन है ना, खीर क्यों रखते हैं बाहर, तो इस पे मतलब विज्ञान क्या कहता है इस बारे में, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, वो मैं आपसे साझा करूंगी। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई ठोस कारण नहीं है, बस यही माना जाता है, विज्ञान यही मानता है कि एक दिन, साल में एक दिन ना जो चंद्रमा होता है वो धरती के बहुत पास होता है। तो जब ये आरंभ हुआ होगा, ये त्योहार जो भी है, त्योहार बनाना या खीर बनाना, तो शायद इसीलिए आरंभ हुआ होगा कि उस दिन ये दिन रहा होगा और इसलिए आरंभ हुआ होगा। तो बहुत पास होता है ना चंद्रमा, तो जिस दिन धरती के, उस दिन चंद्रमा में जो भी सकारात्मक किरणें होती हैं, जो भी अच्छा मतलब उसकी जो शीतलता होती है, वो धरती पे बहुत अच्छे से, उसकी ऊर्जा धरती को बहुत अच्छे से मिलती है। तो उस दिन खीर जैसे बाहर रख दो, तो उस खीर में वो ऊर्जा और चांद की जो शीतलता होती है वो खीर सोख लेती है। फिर उसको खाने से ना हमारा जो पाचन शक्ति है वो उसे बहुत आराम मिलता है और उसके मतलब रोग प्रतिरोधक वो हो जाती है, तो वो हमें खाने से बहुत लाभ होता है। तो इसलिए भी हम मतलब शुरू में जब रखी गई होगी शुरू में, तो उसका ये कारण रहा होगा और धीरे धीरे लोगों ने फिर उसको हो सकता है कि रिवाज से जोड़ दिया होगा। पर जो भी है, इसके हानि बिल्कुल नहीं है, इसके लाभ ही हैं। आज से कल से मतलब कार्तिक आरंभ हो जाएगा और कार्तिक ऐसा माना जाता है कि आज के दिन से ठंड भी आरंभ हो गई है। और जब ठंडी ठंडी खीर हम खाते हैं तो हमारा शरीर जो है ना वो संतुलित हो जाता है, क्योंकि बाहर भी ठंड हो रही होती है। बैठ जाइए, कुर्सी दूं। बाहर भी ठंड हो रही होती है और अंदर भी जब हम ठंडी ठंडी खीर हमारे पाचन तंत्र को मिलती है तो संतुलित हो जाता है। अंदर बाहर की जो मतलब हमारा शरीर है, अंदर और बाहर से दोनों तरफ से संतुलित हो जाता है। तो इसलिए भी वो खीर बाहर रखी जाती है और खाई जाती है। बाकी इसके धार्मिक कारण तो है ही, और वैज्ञानिक कारण जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये वैज्ञानिक कारण रहा होगा, ऐसा माना जाता है। कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं है, पर व्यवहारिक कारण यही है कि वो खीर खाने से जो, वो तो बताया ही पंडित जी ने, चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो उसमें समा जाती है, लेकिन उसकी जो ठंडक है ना, वो ठंडक हमें बहुत ज्यादा हमारे पाचन तंत्र को उससे लाभ होता है। और दूसरी बात कि कल से जो कार्तिक आरंभ हो जाएगा, तो कार्तिक स्नान जो किया जाता है उसके भी धार्मिक कारण बहुत सारे हैं, वैज्ञानिक कारण भी होंगे, लेकिन उसका व्यवहारिक कारण ये है कि आने वाले जो शीत ऋतु है ना, उसके लिए हम आदत बना सकें। नहीं तो ठंड में अक्सर लोग मतलब कर जाते हैं, कि मैं भी कर लेती हूँ कि भाई चलो छोड़ो, आज कौन नहाएगा करके।
लेकिन जब हमें आदत पड़ जाती ना, अरे इस एक महीने में, तो फिर वो आदत के हिसाब से ही सही हम नहाते हैं, स्नान करते हैं। सर्दियों में भी हम गंदे नहीं रहते। और हमारा जो धर्म है ना, वो विज्ञान पे बहुत ज्यादा आधारित है। और कार्तिक स्नान का ये भी विज्ञान है कि हम आने वाले शीत ऋतु के लिए एक आदत बना सकें, और पूरी सर्दियों हम अच्छे से स्नान करके ही अपना दिन की शुरुआत करें। और स्नान करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, ये तो सबको ही पता होगा, ये तो विज्ञान भी मानता है, धर्म तो मानता ही मानता है। तो ये थे आज के दिन खीर बाहर रख करके खाने के लाभ। तो ऐसी जानकारियां मैं जितना जानती हूँ आप सबसे साझा करती रहती हूँ। आपके पास भी इससे जुड़ी भी कोई जानकारी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर कमेंट भी करें। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। अब जब चंदा निकलेगा ना तो कैसे रोशनी देगा? बादल हो गया तो सारे नहीं, अभी तो बादल नहीं है खैर। हाँ